तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही लेटेस्ट और यूनिक डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये 2.25 मीटर फैब्रिक है और ये मैंने रियॉन फैब्रिक लिया है। आप इसके अलावा कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, जॉर्जेट वगैरह भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन करके बिछाएंगे डबल फोल्ड में, और एक बार यहाँ पर मैं आपको इसका अर्ज़ दिखा देता हूँ। तो इसका नॉर्मली अर्ज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल फोल्ड में 19.5 इंच। ठीक है, तो इसका 1 मीटर का ही लगभग अर्ज़ है। ठीक, और जो इसका कपड़े की लेंथ है वो पूरी है यहाँ पर 2.25 मीटर। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको नाप कर दिखा देता हूँ। ये 46 लेंथ का मेरे पास कपड़ा है, यानी कि अब इसके अंदर से हमने दो लंबाइयाँ निकालनी है 46 इंच की, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो यहाँ से सिंपली हमने इसको कट कर देना है। इस तरीके से ये कट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने एक पीस हटा देना है और इसको अलग रख देंगे। इसमें से हमने फ्रंट तैयार करना है, पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट कट करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको यहाँ पर अच्छे से बिछाऊंगा और उसके बाद में यहाँ पर बैक पार्ट कट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे इसका तैयार शोल्डर चाहिए 13 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 13 का हाफ 6.5 इंच का निशान लगाऊंगा और इसमें मैं आधा इंच का मार्जिन भी ले लूँगा, जो साइड में हम स्लीव्स अटैच करने में हमें मार्जिन चाहिए होगा। ठीक है, नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर चाहिए हमें 3.5 इंच। अब इस तरीके से यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हम इसके मुड्ढे का जो लेंथ रखेंगे 6.5 इंच रखेंगे, और जो ऊपर हमने 6.5 इंच का निशान लगाया 7 इंच का, वही यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, अब सिंपली यहाँ पर दोस्तों हमने वेस्ट की लेंथ भी रख देनी है, तो 15 इंच पर मैं वेस्ट लेंथ रखूँगा और इस पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों जो मुड्ढे के हमने दो निशान लगाए हैं, इसको भी यहाँ पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है और इसके बाद में एक निशान हमने यहाँ पर इस तरीके से भी लगा देना है, यानी कि एक स्क्वायर निशान यहाँ पर बनाएंगे। अब दोस्तों कुर्ती का जो साइज़ हमारा है बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पर 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे बनाना है। तो 32 का 1/4 हो गया यहाँ पर 8 इंच, और इसमें 1 इंच की हम लूजिंग रखेंगे। ऐसे ही इसकी वेस्ट है दोस्तों यहाँ पर 26 इंच, तो 26 का 1/4 यहाँ पर हो जाएगा 6.5, और इसमें भी हम 1 इंच की लूजिंग लेंगे। अब इन दोनों ही निशानों को यहाँ पर हमने फुटे से मिला देना है। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों जो हमने निशान लगाया था मुड्ढे का, यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अगर आपके पास राउंड स्केल हो तो राउंड स्केल से भी आप अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं इसका दामन रखूँगा 16 इंच, क्योंकि इसका जो कुर्ती का साइज़ है बहुत स्मॉल है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 16 इंच दामन लूँगा। अगर आपका साइज़ हैवी हो तो आप पूरे अरस का भी यहाँ पर घेर ले सकते हैं। उसके बाद में कमर वाले पॉइंट से और यहाँ हमने दामन में निशान लगाया है, यहाँ पर ए लाइन शेप बना देंगे और साइड में लगभग हमने 1 इंच का इसमें मार्जिन भी ले लेना है और इसको कट कर देंगे। जो मार्जिन वाला निशान मैंने लगाया है 1 इंच का, इसी निशान पर हमने इनको कुर्ती को कट कर देना है। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अब दोस्तों जो साइड से हमारा ये कपड़ा निकला है, इसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है और बैक पार्ट हमारा यहाँ पर ऑलरेडी कट चुका है, तो बैक पार्ट को भी यहाँ से हम हटा देंगे। इसके बाद में जो हमने फ्रंट का पीस निकाला था उसको यहाँ ले लेंगे और इसको हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने 2 इंच का निशान लगाना है और प्लेट्स की जो लेंथ रखेंगे तो यहाँ पर मैं रखूँगा 8 इंच। ठीक, अब यहाँ पर भी 8 इंच के निशान पर हमने 2 इंच का निशान लगा देना है इस तरीके से। यहाँ पर हमारी पहली प्लेट आएगी। अब अगली प्लेट्स हमने सारी 2-2 इंच के गैप से निशान लगाने हैं। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने ये 6 से 7 निशान हमारे यहाँ पर आएंगे। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 निशान आए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने एक निशान छोड़ देना है, उसके बाद में उससे अगले निशान पर 10 इंच लेंथ का एक निशान लगाना है, यानी कि जो भी प्लेट होगी हमारी पहली वाली प्लेट से 2 इंच लंबी रहेगी। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से चौड़ाई रखेंगे। अब ये वाला निशान छोड़ देंगे, इससे अगले वाला निशान यहाँ पर, ये वाले निशान पर लेंथ नापेंगे हम 12 इंच। ठीक, और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे, देख सकते हैं 11 इंच, तो यहाँ पर भी हम 11 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे ही दोस्तों इसका अगला निशान छोड़ के फिर अगला निशान लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम 15 इंच का निशान। सॉरी, यहाँ पर मैंने 15 लगा दिया, 2 इंच बढ़ानी है तो यहाँ पर 14 इंच का निशान आएगा। ठीक,
और यहाँ से हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। ये देख सकते हैं इतनी ही चौड़ाई हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी 4 प्लेट्स के निशान होंगे और ऊपर वाली प्लेट जो निशान हमने लगाए हैं इन सारे निशानों पर हमने कट लगा देने हैं। इस तरीके से कट लग जाएंगे और नीचे जो प्लस के निशान है इस पर हम कैंची की नोक से निशान उठा लेंगे ऐसे। ठीक है, दूसरी साइड भी हमारे यही निशान आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हल्के हल्के डॉट्स के निशान हैं, तो मैं इन्हीं डॉट्स के ऊपर प्लस का निशान बना लूँगा। ठीक, ये हमारी प्लेट्स के निशान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ प्लेट्स, और उसके बाद में मशीन पर मैं आपको इसको स्टिच करके भी दिखलाऊँगा। सबसे पहली वाली जो निशान है हम ना ये यहाँ पर रखना है हमने सेंटर की क्रीज़ पर। ठीक है, उसके बाद में ये वाला निशान इसके बराबर में जो हमने एक निशान छोड़ा था वहाँ रखेंगे और इस पर लपके सिलाई से अटैच कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने इसमें सारी प्लेट्स एडजस्ट करनी होंगी। ठीक, ये ऐसे ही हम दूसरी साइड भी यही प्लेट डालेंगे। और दोस्तों इसमें अगर आपका साइज़ हैवी होता है तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मशीन पर ही आपको स्टिच करके बताऊँगा किस तरीके से जब आपका साइज़ हैवी होगा तो आपको किस तरीके से प्लेट डालनी होगी। पहले हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी सेंटर वाली प्लेट है इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, क्रीज पर रखेंगे हम निशान और इस पर एक लपके सिलाई लगाएंगे और जहाँ हमने 8 इंच का निशान लगाया था लेंथ का वहाँ तक हम इस प्लेट्स को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये हमारी एक प्लेट्स बन चुकी है। इसके बाद में दोस्तों हमने दूसरी साइड का निशान हमने यहाँ से इस तरीके से पकड़ना है और बिल्कुल जस्ट इसकी बराबर में रख करके इस पर भी हमने लपके सिलाई से अटैच कर देना है। तो इस तरीके से ये सेंटर के अंदर हमारी एक बॉक्स प्लेट बन जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हमने दोनों ही साइडों की प्लेटें अपोजिट साइड डालनी होंगी। तो पहले हम सेंटर की यहाँ पर प्लेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, सेंटर की हमारी बॉक्स प्लेट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने दोनों तरफ 3-3 प्लेट्स डालनी होंगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितने भी निशान लगाए हैं 2-2 इंच के गैप से लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 इंच का गैप आएगा हमारा और ये वाला जो सेकंड वाला कट है हमारा वो इस वाले कट पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो गैप आएगा दोस्तों प्लेट के बीच में ये 2 इंच का आएगा। तो ये मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगाए हैं। अगर आपका साइज़ हैवी होता है तो दोस्तों आपको ये निशान यहाँ पर 1.5 इंच भी कर सकते हैं और 1 इंच भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो गैप है आपको 1.5 इंच या 1 इंच कर सकते हैं जब आपका साइज़ हैवी होगा इस तरीके से। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये प्लेट्स गैप कम करके आपका साइज़ हैवी हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें मार्जिन कम यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है साइड में कपड़ा ज़्यादा बचेगा और आपका साइज़ हैवी हो जाएगा। अभी हम फ़िलहाल जो हमारा जो निशान लगे हुए हैं ये हमारी साइज़ के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं, तो हम इसी पर अपनी सारी ही प्लेट्स बनाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारी सेकंड प्लेट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में ये दोनों प्लेट्स हमने यहाँ पर कंप्लीट करनी होंगी। ये देख सकते हैं ये वाला निशान जहाँ पर हमारा प्लस का निशान है ये निशान उठाएंगे, इसके बराबर वाले कट पर बिल्कुल हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर भी लपकी सिलाई बना करके प्लेट्स को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये हमारी सारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब सेम पैटर्न से ही जैसे हमने ये 4 प्लेट्स डाली हैं इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी 4 प्लेट्स कंप्लीट कर देनी है। तो एक तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, यहाँ पर हमने 3 प्लेट्स और डाल देनी है। ठीक है, सेम पैटर्न से ही डालेंगे। उसके बाद में ये प्लेट डालने के बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने जहाँ पर इसको सेंटर वाली इसकी क्रीज है यहीं से हम इसको पकड़ेंगे और दोबारा से हम इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे, क्योंकि अब हमें इसकी कटिंग करनी है। डबल फोल्ड में बिछाएंगे। इसके बाद में बैक पार्ट हम इसी के ऊपर रखेंगे यहाँ पर और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने फ्रंट की कटिंग कर देनी है। ठीक है, यहाँ तक हम इसको कट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों नीचे जो हमारी प्लेट्स आई हुई हैं कपड़े फ्रंट के अंदर हम इस कपड़े को पूरा ओपन कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि जो भी हमारा फ्रंट बढ़ती है वो हम आगे की तरफ निकाल करके रख लेंगे और दामन साइड से मिला करके। अब दोस्तों यहाँ से हमने नीचे तक इसकी साइड को सेट कर देना है। ठीक,
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम शुरू से इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम अपने जो भी हमें इसके अंदर दामन में शेप डालना होगा उस शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगाएंगे। ठीक है, आप इस तरीके से भी दामन रख सकते हैं या डायरेक्टली गोल भी रख सकते हैं, या आप अगर चाहें तो दोस्तों इसको हाई लो स्टाइल भी बना सकते हैं, आगे से शॉर्ट और बैक से लॉन्ग। ठीक, यहाँ पर दामन मैं इस तरीके से कट कर दूंगा। उसके बाद में बैक का जो नेक की डीपनेस रखूँगा 3 इंच रखूँगा। ब्रॉडनेस मैंने 3.5 ऑलरेडी लगा रखी है। यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और सिंपली दोस्तों इस पर हमने एक 3 इंच डीप बैक का नेक कट कर देना है। यहाँ पर ये हमारा बोट नेक कट हो जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर फ्रंट का नेक कट करना होगा। तो फ्रंट के नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे हम यहाँ पर 3.5 इंच, जो हमने बैक की रखी है। बस डीपनेस यहाँ पर हमने 1 इंच बढ़ा देनी है, तो डीपनेस में 4 इंच रखूँगा और यहाँ पर भी 3.5 इंच का निशान लगा करके अब सिंपली दोस्तों इस पर एक राउंड शेप बनाएंगे और सिंपली इसी नेक पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अगर दोस्तों आप चाहें तो इसके अंदर शर्ट कॉलर भी बना सकते हैं, चाइनीज़ कॉलर भी बना सकते हैं, या अगर आप डीप नेक पहनना चाहें तो आप डीप नेक भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मुड्डे पर हम इस तरीके से क्रॉस करके निशान लगाएंगे और फ्रंट का मुड्डा यहाँ पर हम इस तरीके से गहरा कर देंगे 1 इंच। यहाँ पर ये हमारा फ्रंट का मुड्डा गहरा हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे यहाँ पर, और इस पेपर फ्यूज़ को हमने डबल फोल्ड कर देना है। ठीक, और इसके ऊपर जो हमारे नेक के यहाँ से कटिंग निकली है उसी को यहाँ पर रखेंगे फ्रंट के नेक की, और इसी के बराबर से हमने पेपर फ्यूज़ को कट कर देना है। इस तरीके से नेक कट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको जितनी भी इसकी पट्टी की चौड़ाई रखनी हो उतनी पट्टी यहाँ से कट कर लेंगे। तो मैं लगभग यहाँ पे 1.25 इंच की पट्टी कट करूँगा। अब सिंपली दोस्तों इसको अपने फैब्रिक पर चिपका करके और इसको नेक पर अटैच करना है। तो चलते हैं मशीन पर। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने ये पट्टी ऑलरेडी चिपका ली है, इसको नेक पर रखेंगे इस तरीके से, एक पैर की सिलाई से यहाँ पर इस पट्टी को अटैच कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर ये पट्टी अटैच हो जाएगी। अब जो इसकी पट्टी की गोलाई है यहाँ पर दोस्तों हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं, और सिलाई को बचाते हुए। सिलाई कट गई तो फिर हमने पट्टी दोबारा अटैच करनी पड़ेगी, तो सिलाई से थोड़ी दूरी रखने हैं हमें कट, पूरे ही गोलाई पर कट लगा देंगे। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इस पट्टी को इस तरीके से ओपन करना है और पट्टी के ऊपर अब हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ये पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी। अब इस पट्टी को हम उल्टी तरफ पलट लेंगे और सिंपली इस पर तुरपाई वगैरह करके इसको रेडी कर लेंगे। ठीक, इसके बाद में अब दोस्तों हमने बैक तैयार करनी है, तो बैक यहाँ पर ले लेंगे और बैक पर लगाएंगे हम उरेप पट्टी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी एक उरेप पट्टी ले ली है। सिंपली यहाँ पर इसको हमने डबल फोल्ड कर देना है पट्टी को, और जिस शेप में हमारा बैक का नेक कटा हुआ है उसी शेप में इसको हल्के हल्के रखते हुए पट्टी को अटैच कर देना है। पट्टी लगाते समय दोस्तों आपको पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ठीक है, बस नॉर्मली जिस पट्टी को बैठाते रहेंगे और नेक के शेप पर ही पट्टी को अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और सिंपली दोस्तों यहाँ पर अब पट्टी के ऊपर हमने एक लब की सिलाई यहाँ पर भी लगा देनी है। बैक की पट्टी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसके शोल्डर अटैच कर देने हैं, और शोल्डर अटैच करके इसकी नॉर्मली जो सिंपली फिटिंग करते हैं फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अब दोस्तों बैक के ऊपर हम फ्रंट रखेंगे इस तरीके से, और शोल्डर को अच्छे से मिला लेंगे पट्टी के यहाँ से जहाँ पर नेक की पट्टी लगी हुई है। ठीक है, इस तरीके से मिलाएंगे, एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। बैक की पट्टी को हम फ्रंट की पट्टी के ऊपर रख लेंगे इस तरीके से और अटैच कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों इस साइड भी हमने यहाँ पर सिलाई बिल्कुल मिला करके रखनी है आगे की पट्टी वाली, और बैक की पट्टी को फ्रंट की पट्टी पर चढ़ा करके ½ इंच का दबाव लेते हुए यहाँ पर हम शोल्डर को अटैच कर देंगे। इस तरीके से शोल्डर अटैच हो जाएंगे, देख सकते हैं बिल्कुल पैक शोल्डर यहाँ पर आएंगे दोनों तरफ के। सिंपली बैक की पट्टी पर भी हम सिलाई वगैरह लगा देंगे, और यहाँ पर दोस्तों अब हमने साइड की फिटिंग की सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पर हमने ½ इंच ही मार्जिन लिया था, तो ½ इंच का दबाव लेते हुए यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई कर देनी है।
इस तरीके से ये हमारी फिटिंग हो जाएगी। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई कर देनी है, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। और नीचे दामन के अंदर हमने इसमें एक बारीक सा फोल्ड कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम दामन में फ़ोल्ड करेंगे। इसके बाद में स्लीव्स जो हमारा साइड का कपड़ा बचा हुआ था बैक में से, उसे यहाँ ले लेंगे, इसमें से स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 पीस है मेरे पास बैक में से बचे हुए। इसको यहाँ पर हम लगभग 2 इंच फ़ोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर हम अपने इंची टेप रख करके ऊपर से हमने 3.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है, और इसके बाद में यहाँ पर जो भी स्लीव्स की लेंथ होगी यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट निशान बनाना है, और इसके बाद में नीचे वाले निशान पर भी स्ट्रेट निशान बना देना है। अब सिंपली इससे नीचे एक निशान और लगाएंगे मार्जिन का। और यहाँ पर दोस्तों अब आर्म होल्ड की जो कटिंग करेंगे हम कुर्ती के मुड्ढे के हिसाब से करेंगे। कुर्ती का मुड्ढा हमने 6.5 इंच कट करा है, तो यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है, 1.5 इंच प्लस। और ऊपर वाले निशान से यहाँ पर फिर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है नीचे वाले निशान तक। ये अब इसकी मोरी रहेगी दोस्तों 5 इंच, तो 5 इंच में मैं 1 इंच प्लस लूँगा, 6 इंच, ठीक है। 1 इंच मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है। और सिंपली यहाँ पर दोस्तों हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे, और इसी निशान पर हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। और नीचे से जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है ये वाला, इसके अंदर से हमने जोड़ निकालने हैं। तो पहले हम इसी स्लीव्स को कट करेंगे, उसके बाद में जोड़ निकालेंगे। स्लीव्स हमारी यहाँ पर कट हो चुकी है। अब इसके बाद में नीचे से जो कपड़ा बचा था उसे यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से, और ये वाले जो स्लीव्स है इसके ऊपर रखेंगे, और ये जो किनारा है ये इस किनारे से 1 इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे, इतना, ठीक है, मार्जिन के लिए। और यहाँ पर रखेंगे सेम इसी के बराबर। अब हमने स्लीव्स के जोड़ भी कट कर देने हैं। स्लीव्स हमारी दोस्तों यहाँ पर रेडी हो चुकी है। उसके बाद में जिधर हमारा ये पहला वाला पीस जो काटा था हमने स्लीव्स का, यहाँ पर हम आधा इंच मुड्ढा गहरा कर देंगे, क्योंकि ये फ्रंट में आएगा तो फ्रंट में हम साबुत हिस्सा लेंगे, जोड़ जो आएंगे वो बैक में आएंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पर हमने सबसे पहले जोड़ को अटैच करना होगा इस तरीके से, ठीक। उसके बाद में जितना हमने नीचे मार्जिन लिया है मोरी में, मार्जिन फोल्ड करेंगे और 5 इंच की मोरी रखते हुए फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद स्लीव्स हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक बार मुड्ढा नाप लेंगे। मुड्ढा हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो नेक के यहाँ से हम कुर्ती की साइड की सिलाई इस तरीके से पकड़ेंगे, और स्लीव्स की साइड की सिलाई इस पर मिला करके रखेंगे ऐसे, और फिर इसको हम उल्टी तरफ ले लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों स्लीव्स का भी और कुर्ती का भी दोनों मार्जिन का कोना यहाँ पर हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है, ठीक। कोना फ़ोल्ड करने के बाद में यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए स्लीव्स को हमने अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये स्लीव्स हमारी कुर्ती के अंदर अटैच हो जाएगी। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने दूसरी स्लीव्स भी इस वाले मुड्ढे पर अटैच कर देनी है। और जितनी भी हमारी बॉक्स प्लेट है, इन बॉक्स प्लेट के ऊपर हम मंडे हुए 2-2 बटन लगाएंगे, ठीक है। आप चाहें शो बटन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, या मंडे हुए बटन भी लगा सकते हैं। तैयार होने के बाद में कुर्ती का डिज़ाइन दोस्तों कुछ इस तरीके से ये आ जाता है, और ये एकदम लूज़ कुर्ती रहेगी। गर्मियों का अकॉर्डिंग ही मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।